करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी थी सुबह से ही। और वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है। इंडिया अलायंस ने अपने सभी सातों सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें डॉक्टर उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार है। उत्तर पश्चिम जिले से डॉक्टर उदित राज से हमारे संवाददाता आरती राय ने की खास बातचीत, आइए आपको दिखाते हैं। चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज है और साथ ही आपको बता दूं, अलायंस के साथ कांग्रेस की 3 सीटों पर उदित राज और कन्हैया कुमार। उदित राज जिनसे बात करेंगे, इन्होंने उत्तर पश्चिमी जिले में जो आपको उतारा गया है सर, और आपके साथ ही आप 2014 में आपने हराया था वहां पर आपके ही एक नेता को, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ऐसा है कि काम की बात कर ले और लोकसभा में कभी आप दौड़ा लगाएं तो पता लगेगा कि 2014 से 2009 तक जो मैंने काम किया, भारत में शायद कोई एमपी काम किया होगा। और क्षेत्र में जाकर के आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। एक आदमी कभी खाली नहीं गया और एक सप्ताह में 5 दिन जनता दरबार लगाता था। ओपन दरबार होती थी, एमएलए आए तो, एमपी आए तो, आम आदमी आए, अधिकारी आए, कर्मचारी आए, हम एक ही तरह से सबको ट्रीट करते थे। उसका असर बहुत है। और कई ऐसी काम हमने जो शुरू किया था, 5 साल तो काम किया नहीं बीजेपी, वो काम अधूरे पड़े हुए। जैसे रेलवे क्रॉसिंग पर 3 ब्रिज बनना है, एक घेवरा है, किराड़ी है, नरेला है, 2018 में हमने मंजूर कराया था, अभी बनने नहीं शुरू हुआ। मेट्रो की बड़ी डिमांड थी, नरेला तक ले जाने की, हमने सैंक्शन करा दिया था, वो शुरुआत ही नहीं हुई। हमने यह भी मांग किया था कि मेट्रो बवाना और कुतुबगढ़ तक जाना चाहिए। ये सारे काम पूरे करने हैं। और जब तक मेट्रो का कनेक्शन नहीं होगा, डीडीए लैंड पूल पॉलिसी नहीं टेक ऑफ करेगी और जो दिल्ली देहात है डेवलप नहीं हो पाए। उसका हम इस तरह से देखते हैं, अन्याय है कि जैसे पलवल और बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सोहना, गाजियाबाद, गुड़गांव तक मेट्रो चली गई। देहात के लोगों ने कौन सा अपराध किया है कि इनको इस सुविधा से वंचित किया गया है? तो ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जाए? मैं पार्लियामेंट में कई बार इस बात को उठाया था, लेकिन बीजेपी के लोग कोई काम नहीं करते। और एक बात हो, दूसरी बात है कि ये चतुराई से चुनाव जीतते हैं। चतुराई का मॉडल इनका क्या, 2017 में निगम में चुनाव हो रहा, निगम का चुनाव हो रहा, तो बीजेपी ने सारे जितने काउंसलर थे टिकट सबका काट दिया और खुद मैसेज भेज दिया कि करप्ट थे, इनसे नेतृत्व खुश नहीं था, नए को टिकट देना चाहिए। नए को दिया और जनता का गुस्सा पुरानों के साथ निकल गया। यही काम इस बार किया। सर, बीजेपी का जो मेन इस बार मुद्दा है राम राज्य की परिकल्पना, साथ में उनका राम मंदिर बनाना, ये मुद्दे लेके, सनातन धर्म को लेके ये इस बार चुनाव में खड़े हैं। इनके पास और कुछ करें तो करें क्या? 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाए और 15 लाख रुपया खाते में आया नहीं, किसानों के एमएसपी दे नहीं पाए, कर्ज माफी उनकी हो नहीं। भारत का युवा सबसे ज्यादा दुखी पीड़ित है। जैसे भाजपा हमेशा कहती आई है कि विपक्ष हमेशा सनातन का अपमान करता है, तो क्या इस तरह से वोटों में उनको सहायता? विपक्ष ही सनातन को मानता है, ये दिखाते हैं विपक्ष मानता है, तो दिखाने वाला जो होता है वो बनावटी होता है। ये आत्मसात करने वाला, मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, आईएएस मैंने फिलॉसफी से किया, मैं सारे रिलीजन को पढ़ा हूँ, वेस्टर्न रिलीजन एंड 6 स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इंडियन। तो जो रियल धार्मिक होता है व्यक्ति, वो दिखाता नहीं, उसका संबंध सीधा गॉड से, भगवान सुपर नेचुरल पावर से, उससे होता है। लेकिन किस तरह से ये भगवानों को भी इन्होंने वोट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्या पहले मंदिर नहीं थे? क्या पहले पूजाएं नहीं होती थी? क्या पहले इस देश में धर्म नहीं था? क्या राम को लोग नहीं जानते थे? ये सब इनके पास कुछ और नहीं है, तो इसी पर वोट मांगेंगे, करेंगे तो करेंगे क्या? वो दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है, कितनी सीटों पर आप जीत पाएंगे अलायंस के साथ? सारे 7 सीटें जीतेंगे। परिस्थितियां बदल रही हैं, बड़ी तेजी से बदलने, 1 महीने में, ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। अंडर करंट चीजें बहुत बदली हुई हैं। इस बार जैसे
माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 150 सीट तक लाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। सबसे बात करने के लिए तो ये थे डॉक्टर उदित राज जी, जो कह रहे हैं कि दिल्ली में सभी 7 सीटों पर अलायंस ही आएगी। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 TV दिल्ली।